अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था किस तरह से एक गिवन स्लग के करस्पॉन्डिंग हम प्रोडक्ट्स को शो कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर किसी भी स्लग के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है तो किस तरह से 404 एरर दिखाएंगे। हम 404 एरर दिखाएंगे, 404 नॉट फाउंड। कोई भी आइटम अगर किसी ने रैंडमली एक्सेस करने की कोशिश करी तो जो कि हमारी साइट पर कभी हमने डाला ही नहीं था। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग एक आउट ऑफ स्टॉक आइटम को आउट ऑफ स्टॉक दिखाएंगे और किस तरह से ऐसा आइटम जो कि कभी हमारी साइट पे था ही नहीं उसको हम लोग 404 एरर से प्रेजेंट करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यार्न डेव तो खोल के बैठता ही हूँ मैं, आप लोग को पता ही है। मैं जल्दी से अपनी वेबसाइट आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह से अभी दिख रही है और आज का मुद्दा क्या ये भी बताता हूँ। क्लियर कार्ड करूँगा और यहाँ पर टी शर्ट्स पे जाकर आप लोग को ये दिखाऊंगा कि अगर कोई भी टी शर्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है तो उसको किस तरह से कोट्स वेयर में दिखाया जाता है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर अपना MongoDB कॉम्पस खोल लेता हूँ। ये रहा मेरा MongoDB कॉम्पस और यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद मैं आ जाऊँगा डेटाबेसेस में, कोड्सवेयर यूट्यूब और यहाँ पर प्रोडक्ट्स में जाकर जो एक्सेल रेड है इसकी अवेलेबल क्वांटिटी आप देख सकते हो 0 है, लेकिन उसके बाद भी एक्सेल रेड को शो कराया जा रहा है यहाँ पर, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आउट ऑफ स्टॉक इसको शो किया जाए। तो ये चीज़ किस तरह से की जा सकती है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा यूज़ इफेक्ट के अंदर प्रोडक्ट को। मैं लिखूँगा प्रोडक्ट डॉट अवेलेबल QTY। मैं प्रोडक्ट की अवेलेबल क्वांटिटी को प्रिंट करना चाहूँगा और यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करूँगा, कंसोल में जाऊँगा और यहाँ पर देखो अवेलेबल क्वांटिटी 0 है। तो सिंपल सी एक बात यहाँ पर ये आ गई है कि जो प्रोडक्ट की अवेलेबल क्वांटिटी है अगर वो 0 हो जाती है, ठीक है, तब मैं सिंपली क्या करूँगा, कुछ टास्क करूँगा जो कि मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं प्राइस दिखा रहा हूँ वहाँ पर मैं प्राइस नहीं दिखाऊंगा अब, ठीक है, वहाँ पर मैं आउट ऑफ स्टॉक दिखाऊंगा। तो मैं जस्ट ढूंढ रहा हूँ कहाँ पर प्राइस दिखाया जा रहा है। और मैं एक चीज़ और करूँगा यहाँ पर, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ और इसको भी बंद करके जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर। तो रुपीज़ वाला साइन जहाँ पर भी है उसको बाद में देखेंगे। अभी मैं जो ऐड टू कार्ट है, ऐड टू कार्ट वाला और बाय नाउ वाला बटन है, इसको मैं डिसेबल्ड करना चाहता हूँ। और डिसेबल्ड के साथ साथ मैं यहाँ पर 2 क्लासेस ऐड करूँगा। मैं कहूँगा यार अगर इसको डिसेबल्ड कर दिया गया तो इसके बैकग्राउंड कर दो पिंग 300, ठीक है, और देखता हूँ ये कैसा लग रहा है। अगर इसको डिसेबल कर दिया गया तो पिंग 300 कर दो, अभी देख लेंगे कैसा लग रहा है। और उसी के साथ साथ मैं लिख दूँगा डिसेबल्ड इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट अवेलेबल QTY। अगर प्रोडक्ट डॉट अवेलेबल क्वांटिटी जो है वो मेरी लेस देन इक्वल टू 0 है तब मैं क्या करूँगा, इसको ट्रू कर दूंगा वरना फॉल्स करूँगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मैं सिंपल सी चीज़ इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि भाई अगर डिसेबल्ड इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट अवेलेबल क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 0, ये सच है। अगर ये सच नहीं है तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। तो देखता हूँ कि बटन मेरा डिसेबल्ड हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, डिसेबल्ड हो गया। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा दिस प्रोडक्ट इज आउट ऑफ स्टॉक। जहाँ पर प्राइस लिखा है वहाँ पर लिख दूंगा दिस प्रोडक्ट वेंट आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो मेरा प्राइस भी मुझे दिख गया। मैं ज़रा एडजस्ट कर लो यार, सीट अपनी बैठे बैठे बहुत देर हो चुकी है मेरे को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा कि ये वाला जो स्पैन है इसको शो करूँगा तभी जब मेरा प्रोडक्ट डॉट अवेलेबल क्वान्टिटी जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लेस देन इक्वल टू 0 एंड अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये चीज़ दिखा दो, और अगर लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है तब क्या दिखाओ। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये वाला स्पैन दिखाओ। तो मैं यहाँ पर इसको ग्रेटर देन 0 कर दूंगा, अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये दिखाओ। ठीक है, और यहाँ पर एंड कर दूंगा और अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, दोनों एक ही चीज़ है। मैं यहाँ पर लिख दूंगा आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट प्राइस दिखा जा रहा है आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको आउट ऑफ स्टॉक लिख देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि आउट ऑफ स्टॉक मैंने लिख दिया है। ठीक है, और कभी भी करंटली अनअवेलेबल लिख देता हूँ। ठीक है, करंटली अनअवेलेबल, आउट ऑफ स्टॉक एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आउट ऑफ स्टॉक को हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर कोई भी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है तो हम उसको बाय नहीं कर सकते, हम उसको ऐड टू कार्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम पिन कोड तो चेक कर ही सकते हैं कि यार अवेलेबिलिटी है इस प्रोडक्ट की इस पिन कोड पर कि नहीं। ये तो किया जा ही सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगर एम की बात करूँ तो यहाँ पर देखो बाय नाउ आ रहा है, लेकिन एक्सेल की बात करूँ आउट ऑफ स्टॉक आ रहा है। बहुत बढ़िया यार, इतना ही करना था बस। ठीक है, अब मैं एक चीज़ करता हूँ, एम येलो जो एम येलो है उसको आउट ऑफ स्टॉक कर देता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ जो मेरी एक्सेल रेट है इसकी अवेलेबल क्वांटिटी को 10 कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसकी अवेलेबल क्वांटिटी को 10 करता हूँ और एक्सेल रेड, मुझे रेड कलर में
एक्सेल देखना है। अब देखो ये अवेलेबल क्वांटिटी इसकी 1 हो गई, तो ये आउट ऑफ स्टॉक से हट गई। तो इस तरह से आउट ऑफ स्टॉक को ठीक किया जा सकता है। तो इस तरह से आप लोग आउट ऑफ स्टॉक के साथ डील कर सकते हो। अगर आप प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, ऐसा होने पर कुछ और काम करवाना चाहते हो, तो वो भी यहाँ से किया जा सकता है, ठीक है। अब एक आपको सिनेरियो में और दिखाऊंगा, अगर कोई भी प्रोडक्ट हमारा अवेलेबल नहीं है, यानी कि गलत स्लग है यहाँ पर मैंने डाल दिया, तो यहाँ पर देखो एक एरर आता है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग टाइटल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, आऊँगा अपने यहाँ पर कोड में और गेट सर्वर साइड प्रॉप्स जहाँ पर चल रहा है वहाँ पर मैं एक बात करूँगा, एक बात लिखूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा एरर और मैं यहाँ पर लिख दूँगा एरर, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये एरर क्या है, ठीक है। मैंने एक एरर नाम का ये बनाया है इसमें प्रॉप्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस एरर को कर दूँगा यहाँ पर, अगर इस फॉर के अंदर ही घुस जाता है तो मैं यहाँ पर कर दूँगा एरर इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मैं एरर इज़ इक्वल टू लिख दूँगा, लेट से मैं लेट एरर इज़ इक्वल टू या सिर्फ लेट एरर कर देता हूँ, ठीक है। सिर्फ सिंपली मैंने एक एरर बना दिया। अब यहाँ पर अगर ये नल है, ठीक है, जैसे कि कैन नॉट रीड टाइटल ऑफ नल यहाँ पर आ गया, अगर ये नल है, इफ प्रोडक्ट इज नल, ठीक है, अगर ये नल है, तब मैं सिंपल सा एक काम करूँगा, यहाँ पर क्या करूँगा, जो एरर है मेरा उसको यहीं पर रिटर्न कर दूँगा और मैं कहूँगा कि प्रॉप्स में मैं सिंपली एक एरर रिटर्न करना चाहता हूँ जो कि इक्वल्स टू है एरर के, ठीक है। एरर दैट्स अबाउट इट, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक एरर मिलेगा प्रॉप्स में और वो एरर 404 होगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, एरर को 404 कर देता हूँ नीचे, मैंने एरर कर दिया, अभी तो अनडिफाइंड होगा, 404 कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं ऊपर प्रॉप्स में एरर को एक्सेप्ट करूँगा, मैं कहूँगा एरर, ठीक है। अब ये करने के बाद अगर मेरा एरर 404 है तो मैं क्या करूँगा, कस्टम एरर पेज नेक्स्ट जेस, कस्टम एरर पेज जो है उसको शो कर दूंगा। तो यहाँ पर एरर कंपोनेंट आता है, आप इस तरह से नेक्स्ट एरर से इंपोर्ट कर सकते हो एरर को और काम को 36 कर सकते हो, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आप लोग कैसे करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो एरर फ्रॉम नेक्स्ट एरर किया और ये करने के बाद यहाँ पर देखो कि आप रिटर्न कर सकते हो इस चीज़ को। अगर आपका एरर कोड जो है, यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोगों को, मैं सिंपली कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहा हूँ, मैं सिंपल सा काम कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इफ़ एरर कोड, मैं कह रहा हूँ इफ़ एरर इक्वल्स टू 404, ठीक है। तो एरर स्टेटस कोड इज इक्वल टू 404, ठीक है, सिंपल सी चीज़। अब मैं देखता हूँ कि ये करने से कुछ हुआ क्या। मैं इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनडिफाइंड, ओके। तो यहाँ पर यूज स्टेट प्रोडक्ट डॉट कलर प्रोडक्ट डॉट साइज़, यहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो मैं काम करता हूँ ना, ये करने के लिए मैं ऐसे कर देता हूँ इसको, ठीक है। साइज़ को भी ब्लैंक कर देता हूँ, प्रोडक्ट को कलर को भी ब्लैंक कर देता हूँ, ठीक है। क्या अभी एरर आ रहा है, रीडिंग IMG, ये क्या दिक्कत आ रही है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ अनडिफाइंड ऑफ IMG। तो एक्चुअली मुझे ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ नहीं करनी चाहिए, यूज़ इफेक्ट में नहीं करनी चाहिए, मुझे यहाँ पर रिटर्न करना है। ये देख रहे हो आप लोग, मैं ये चीज़ हटाऊँगा यहाँ से और ये हटाने के बाद लेट URL इज इक्वल टू, मैंने रिफ्रेश वेरिएंट के अंदर क्यों डाल दिया इसको, एक मिनट, मैं यहाँ नहीं, मैं जो चीज़ रिटर्न कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये चीज़ रिटर्न कर रहा हूँ ना, इसके अंदर मैं ये रिटर्न करूँगा। मैं कहूँगा इफ़ एरर इज़ 404 रिटर्न दिस, ठीक है। और ये हटा देता हूँ यहाँ से, यार ये कंसोल लॉग सारे हटाना चाहता हूँ मैं वैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है प्रोडक्ट डॉट अवेलेबल क्वान्टिटी कंसोल डॉट लॉग, यहाँ से ये वाला कंसोल डॉट लॉग भी हटाना पड़ेगा और यूज़ इफेक्ट भी चल रहा है। और मैं एक चीज़ करूँगा, इफ़ नॉट ऑफ एरर, ठीक है, इफ़ नॉट ऑफ एरर, अगर एरर नहीं आया है तभी ये चलाओ वरना मत चलाओ, ठीक है। तो ये चीज़ मैं ऐसे कर दूंगा और यहाँ पर अभी मैं रिलोड करूँगा तो 404 दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये कह रहा है कि एरर सीरियलाइजिंग डॉट एरर रिटर्न फ्रॉम दिस अनडिफाइंड कैन नॉट बी सीरियलाइज एज जेसन, ओके। तो ये हम एक काम करते हैं, इज इक्वल टू नल कर देते हैं इसको, ठीक है। एरर इज इक्वल टू नल कर देते हैं, ठीक है। अभी इसको नल कर दिया और अनडिफाइंड और नल टू ऑब्जेक्ट, कैन नॉट कन्वर्ट अनडिफाइंड और नल टू ऑब्जेक्ट। तो मैंने इसको इस तरह से किया। तो यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है यार, ये मुझे देखना पड़ेगा। इफ़ प्रोडक्ट इज़ नल रिटर्न 404, एरर तो एरर ही है, तो यहाँ पर ये एरर क्यों आ रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट अनडिफाइंड और नल टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखूंगा कि अनडिफाइंड है क्या चीज़, ठीक है। तो मैं ऊपर आता हूँ, यहाँ पर मेरी अनडिफाइंड क्या चीज़ है मुझे देखना पड़ेगा। ये इस लाइन पर एरर दे रहा है, ये कह रहा है कि कैन नॉट कन्वर्ट अनडिफाइंड और नल टू ऑब्जेक्ट। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे इसमें जो मेरा यूज़ इफेक्ट है
इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, console.log प्रोडक्ट करता हूँ और वेरिएंट्स करता हूँ, और अब देखता हूँ कि मुझे कंसोल में क्या दिखाई देता है। ठीक है, तो मुझसे मुझे एक आइडिया लगेगा कि एरर क्यों आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कंसोल में क्या दिखाई देता है, कुछ दिखाई नहीं देता। टी शर्ट्स में जाता हूँ, देखता हूँ क्या दिखाई दे रहा है मुझे कंसोल में। फास्ट रिफ्रेश, एरर आया लेकिन यूज़ इफेक्ट मेरा रन हुआ ही नहीं है। ऐसा क्यों हुआ यार? मैंने इसको रिलोड भी कर लिया, शायद ये इस वाली लाइन की वजह से आ रहा है, जो मैंने ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पर, इसकी वजह से आ रहा है। कलर और साइज़ मेरा ब्लैंक है। ठीक है, कलर और साइज़ मेरा ब्लैंक है, तो मैं काम करूँगा, इसको ब्लैंक हटा के अनडिफाइंड करूँगा और यहाँ पर कोड थोड़ा सा ठीक करूँगा। मैं ये कहूँगा कि यार देखो, अगर ये अनडिफाइंड है तो नीचे वाला कोड तब तक मत चलाओ जब तक ये अनडिफाइंड है। ठीक है, तो मैं सेव करता हूँ, मुझे एरर मिलेगा। कहाँ पर मिला एरर? यूज स्टेट एक्सपेक्टेड अ सेमीकोलन, नहीं, यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये जो मैं जहाँ पर साइज़ सेट कर रहा हूँ वहाँ पर मैं कहूँगा देखो भाई, कलर अगर है, अगर वेरिएंट्स और कलर्स हैं तभी इस चीज़ को रन करो, वरना रन मत करो। ठीक है, ये मैं यहाँ पर बोल दूंगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पर करूँगा कलर एंड। ठीक है, तो कलर अगर है तब रन करो, वरना रन मत करो, और ये चीज़ ठीक हो गई। तो मैं यहाँ पर अगर 404 करूँगा तो ये देखो 404, दिस पेज को डॉट बी फाउंड। ठीक है, सिमिलरली मैं अगर यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर कुछ चेंज कर देता हूँ, अपना मनपसंद स्लग डाल देता हूँ, तो ये मुझे 404 एरर देगा। अब क्या ये स्टॉक में है? हाँ, ये स्टॉक में है। अवेलेबल क्वांटिटी 10 है। अवेलेबल क्वांटिटी 0 करके देखता हूँ और रिलोड करता हूँ इस पेज को, क्या ये स्टॉक में अभी भी है? नहीं, आउट ऑफ स्टॉक हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, और काफ़ी मज़ा आया यार यहाँ कोडिंग करके, काफ़ी मज़ा आ रहा है यार इस तरह की एक ऐसी चीज़ को बनाने में जो कि फ्यूचर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक्चुअल में। और इस तरह के प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू क्रिएट माना जाता है, डिफ़िकल्ट टू बिल्ड माना जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ईजी है। सो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया। आउट ऑफ स्टॉक आइटम को हमने डिस्प्ले किया इस वीडियो में, उसी के साथ साथ हमने 404 पेज भी बनाया। अब आप एक कस्टम 404 पेज भी बना सकते हैं, जो कि आप लोग खुद से करो। मैं यहाँ पर आपको करके नहीं दिखाने वाला, आप खुद से यहाँ पर 404.js बना लो। मैं आप लोगों को एक बहुत ही जल्दी सा क्विक सा ग्लैंस देता हूँ कि भाई किस तरह से ये काम किया जा सकता है, लेकिन मुझे पता है आप सब लोग बना लोगे। 404.js इस तरह से बनाओ, और इसके अंदर ये कोड भी अगर आपने डाल दिया ना, तो आप लोग देखो, मैं यहाँ पर पेज नॉट फाउंड एंड आई एम हैरी मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर मैं कुछ भी खोलता हूँ, लेट अस से टी शर्ट्स दिस, और मैं यहाँ पर दिस पेज कैन नॉट बी फाउंड आ रहा है, लेकिन आई एम हैरी नहीं आ रहा है। ये एक्चुअल में तब आएगा जब आप इस तरह का काम करोगे। तो ये देखो 404 पेज नॉट फाउंड एंड आई एम हैरी, यानी कि आप जो सर्वर पर कोई ऐसे पेज ओपन कर दोगे जो कि नॉट फाउंड है। ठीक है, ये काम आप इस तरह भी कर सकते थे। अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि यहाँ पर अगर आप गलत स्लग डाल दो तो वो चीज़ लिख कर आए, तो आप अपने कस्टम कंपोनेंट बना सकते हो, उसको रेंडर कर दो यहाँ पर। जैसे कि मैंने एरर को रेंडर किया है, आप एक कस्टम कंपोनेंट बना के रेंडर कर दो। बट मैं यहाँ पर अपनी 404 फाइल को डिलीट करने वाला हूँ, मैं ये काम यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए नहीं करने वाला। ठीक है, तो सेव करूँगा इस चीज़ को मैं, और आगे बढ़ेंगे, आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे क्या क्या काम रह गए हैं और उनको कैसे कैसे किया जा सकता है। Next.js की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी अगर अभी तक आपने, तो ज़रूर कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।